अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं mhtv फ्रैंकफर्ट। यूके कार ड्राइविंग थ्योरी जो कि ऑफिशियल टेस्ट आपका होता है 50 नंबर का, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ कार मॉक टेस्ट की 3 वीडियो जो है वो शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह आपके साथ कार मॉक टेस्ट नंबर 4 जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक mhtv फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। What does this sign mean? What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो ये एंड ऑफ जो है ना वो मोटरवे है। यहाँ पे मोटरवे जो है वो एंड हो गया, एंड ऑफ मोटरवे। You're leaving your vehicle parked on a road and unattended. When may you leave the engine running? वो कहता है आपने गाड़ी को छोड़ा है और गाड़ी को आपने पार्क किया रोड पे। अनअटेंडेड होता है जैसे आप गाड़ी को छोड़ देते हैं, गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। तो वो कहता है कब आप अपने इंजन को यानी रन रख सकते हैं को इंजन चलता रहे। तो यहाँ पे इसका आएगा नेवर। इफ यू आर अवे फ्रॉम योर व्हीकल, यानी आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर आप अपनी व्हीकल से बाहर निकल गए हैं फिर आप उसको रन नहीं रख सकते। Which driving technique can help you save fuel? कौन सी ड्राइविंग का तरीक़ेकार पेट्रोल की बचत में मदद करता है? तो यहाँ पे आपका आता है जी, आपने कुछ गियर जो होते हैं उनको आप मिस करें। तो यहाँ पे आता है जी मिसिंग आउट सम गियर, मतलब इसका ये होता है ना जैसे आप चौथे गियर पे चला रहे हैं तो बाद लोग जरा स्पीड कम करते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। वो कहता है मिसिंग का मतलब है यानी छोटे गियरों की तरफ कम आए। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है जनाब 10% जो है वो रोड नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड है, स्टीप हिल डाउनवर्ड। यहाँ पे रोड 10% नीचे जा रहा है। What helps to reduce traffic bunching on a motorway? कौन सी चीज जो है वो मोटरवे के ऊपर जो है वो रश को यानी कि रिड्यूस किया जा सकता है। बाउंसिंग यानी कि जो रश वगैरह पैदा हो जाता है तो उसको कम करने में कौन सी चीज मदद करती है? तो यहाँ पे आपका आता है जी वेरिएबल स्पीड लिमिट का मतलब होता है यानी एक तरीके से आप स्पीड में गाड़ी चलाएं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा तेज चलाएं, बहुत स्लो चलाएं, एक इत्तेदाल के साथ चलाएं। Where would you see this road marking? ये रोड मार्किंग आप कहाँ देखते हैं? तो ये जहाँ पे रोड हम्प्स होती हैं वहां पे इस तरह की आपको रोड मार्किंग जो है वो नजर आती है। You're following a long vehicle approaching a crossroads. What should you do if the driver signals right but moves close to the left-hand curb? वो कहता है फॉलो कर रहे हैं एक बड़ी गाड़ी को और अप्रोच कर रही है, अब कार आगे एक चौक है, तो आप क्या करेंगे? अगर जो ड्राइवर है वो राइट का सिग्नल दे रहा है लेकिन मूव लेफ्ट की तरफ कर रहा है, तो बेसिकली जो बड़ी चीज होती है वो हमेशा जब राइट या लेफ्ट टर्न करती है तो अपोजिट साइड पे पहले टर्न करती है। तो यहाँ पे आएगा वेट बिहाइंड द लॉन्ग व्हीकल, यानी आपने उसके पीछे वेट करना है, उसको टर्न करने देना है। You're driving past parked cars. What should you do if you see a bicycle wheel? You're driving past parked cars. What should you do if you see a bicycle wheel sticking out between the cars? कहता आप गाड़ी चला रहे हैं यानी गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, तो वहां से आप गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप एक बाइसाइकिल को देखते हैं गाड़ियों के बीच में से वो रोड पे आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप जो है वो स्लो दोनों हो जाएंगे एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर ए साइकिलिस्ट, और साइकिलिस्ट के लिए आप स्टॉप करेंगे। Which vehicle is most likely to take an unusual course at a roundabout? कौन सी गाड़ी जो है वो ज्यादातर अनयूजुअल कोर्स राउंड अबाउट होता है, यानी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसके लिए राउंड अबाउट में। तो यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग व्हीकल, यानी कि राउंड अबाउट क्योंकि छोटे होते हैं तो जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए बाज़ दफा मुश्किल होता है वहां से गुजरना। You're driving along a country road. You see this sign.
What should you do after dealing safely with the hazard? आप गाड़ी चला रहे हैं एक रोड के ऊपर, आपने ये साइन देखा है और आप इस जगह से गुजर गए हैं सेफली, जो भी ये हाजर्ड है आगे। बेसिकली फोर्ड जो होता है ये पानी के लिए होता है, जहाँ पे आगे पानी वगैरह होता है। तो फिर आप क्या चेक करेंगे? तो जब आप यहाँ से गुजर गए हैं तो फिर आपने अपनी ब्रेकों को देखते हैं कि आपकी ब्रेक्स जो है वो काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही। Which sign shows that a tanker is carrying dangerous goods? कौन सा साइन शो कर रहा है कि ये जो टैंकर आगे जा रहा है ये डेंजरस गुड्स लेके जा रहा है? तो ये वाला साइन जो है वो ये शो करता है कि आगे डेंजरस गुड्स जो चीजें हैं वो ये लेके जा रहे हैं। What should you do when leaving your vehicle parked and unattended? वो कहता है आप क्या करेंगे जब अपनी गाड़ी को आप छोड़ते हैं और पार्क करते हैं अनअटेंडेड, यानी उससे अलग हो जाती हैं। तो फिर आपने उसको लॉक करना होता है और की को रिमूव करना है, यानी गाड़ी से चाबी निकाल लेनी है। What must you do if your eyesight has become very poor and you're no longer able to meet the driver's eyesight requirements? आप क्या करेंगे अगर आपकी आंखें जो हैं बड़ी कमजोर हैं और आप उस चीज को मीट नहीं कर रहे जो एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी आंखों की, मतलब गाड़ी के लिए, मतलब चलाने के लिए? तो फिर आपने जो है वो ड्राइवर लाइसेंस अथॉरिटी जो है उनको आगाह करना है इस लिहाज से। ये बाज़ दफा चेक में टाइम लगा देता है। हाँ जी। What should the driver of the red car, arrowed, do? ये जो रेड कार वाला ड्राइवर है ये क्या करेगा? तो यहाँ पे देखें ना, बंदा रोड क्रॉस कर रहा है तो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब वो डेफिनेटली उसको इस बंदे के लिए रुकना पड़ेगा। वेट फॉर द पेडिस्ट्रियन इनटू द रोड टू क्रॉस, मतलब वो इसके लिए रुकेगा इस बंदे के लिए। You're driving a car that has a diesel engine. What can a loose filler cap on your fuel tank cause? यानी अगर आपका जो कैप होता है, लूज फिलर कैप, यानी जहाँ पे पेट्रोल आप या डीजल डालते हैं वो लूज है, तो उसकी फिर क्या काज हो सकता है? डीजल इंजन है तो ये दूसरों के लिए जो है वो स्लिप का बायस बनता है। इट कैन मेक द रोड स्लिपरी फॉर अदर रोड यूजर, यानी रोड को ये स्लिपरी भी कर सकता है। What's the purpose of the yellow lines painted across the road? इन येलो लाइंस का जो ये पेंटेड है रोड के ऊपर क्या पर्पज है? तो ये आपको ये अवेयर करती हैं कि आपकी स्पीड के लिहाज से जो है ना ये आपको अवेयर करती हैं, यानी टू मेक यू अवेयर ऑफ योर स्पीड, कि आपकी स्पीड जो है वो मतलब उसके लिहाज से अगर मोड है तो आप स्लो हो जाएं। You're driving in a slow moving queue of traffic. What should you do just before changing lane? वो कहता है आप एक गाड़ी चला रहे हैं, स्लो मूविंग क्यू ऑफ ट्रैफिक होता है जहाँ पर रश लगा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे जस्ट बिफोर चेंजिंग? अब आपने लाइन चेंज करनी है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे जब रश हो? तो फिर आपने जो है वो लुक फॉर मोटरसाइकिल फिल्टरिंग थ्रू द ट्रैफिक, इसलिए देखना है क्योंकि गाड़ियां तो रश में से आगे नहीं एकदम आ सकती, तो पीछे से बार दफा मोटरसाइकिल जो होते हैं ना वो गाड़ियों के बीच में से गुजर के आगे बार दफा आ रहे होते हैं, तो उनकी तरफ आपने तवज्जो देनी होती है। Are passengers allowed to ride in a caravan that's being towed? वो कहता है क्या पैसेंजर जो है अलाउ है टू राइड करना इन ए कैरावान दैट बीइंग टोड? तो पैसेंजर को आप कैरावान में टोड नहीं कर सकते। नो, नॉट एट एनी टाइम। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, टूरिस्ट के लिए जितने भी साइन होते हैं वो इस कलर के होते हैं ज्यादा। You're turning right at a crossroads. An oncoming driver is also turning right. What's the advantage of turning behind the oncoming vehicle? वो कहता है आपने राइट टर्न करना है चौक में, जो ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, ड्राइवर आ रहा है वो भी राइट टर्न करना चाहता है, तो वो कहता है फायदा क्या होगा टर्न राइट? जब आपने टर्न करना है तो बिहाइंड द ऑनकमिंग व्हीकल, अगर आप उसके पीछे टर्न करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाता है यू विल हैव ए क्लियरली व्यू ऑफ एनी अप्रोचिंग ट्रैफिक, यानी आपको सामने से आने वाली फिर हर ट्रैफिक जो है उसका व्यू क्लियर होगा। अगर आप आमने सामने टर्न करेंगे तो फिर बाज़ दफा खतरा हो जाता है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो है वो वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है कि यहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते। What would you expect to find at a contraflow system on a motorway? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कहाँ पे आप फाइंड देख सकते हैं कंट्राफ्लो सिस्टम जो होता है मोटरवे पे? तो कंट्राफ्लो जो सिस्टम होता है बेसिकली ये होता है जनाब लो स्पीड लिमिट, यानी बेसिकली
यानी यहाँ पे वो ट्रक वगैरह जा रहे होते हैं जो ज़्यादा हैवी होते हैं, लो चलते हैं, ऊंचाई बाज़ दफ़ा होती है, तो अलहदा उनके लिए लाइन बना दी जाती है ताकि बाकी ट्रैफिक के लिए रुकावट ना बने। What does this sign mean? तो ये साइन बेसिकली ये रूट है ट्राम्स का, तो यहाँ पे आएगा जी रूट फॉर ट्राम्स ओनली, यानी ये ट्राम्स के का रूट है ये। What does this sign mean? नो एंट्री, यहाँ पे आप एंटर नहीं हो सकते। What's the main hazard the driver of the red car, arrowed, should be aware of? ये जो रेड कार वाला है ये किस खतरे से इसको आगाह होना होगा, अवेयर होना होगा, तो यहाँ पे आप गौर से देखें, उसके लेफ्ट साइड पे बस स्टॉप से बस रोड पे एंटर हो रही है, तो ये यहाँ पे आता था बस में मूव आउट इनटू द रोड, बस जो है वो रोड के अंदर मूव कर रही है, तो उस लिहाज से उसको यहाँ पे आगाह होना होगा, अवेयर होना होगा। Which vehicle will use a blue flashing beacon? कौन सी व्हीकल जो है वो ब्लू फ्लैशिंग बीकन जो है वो यूज कर सकती है? तो यहाँ पे आपका जाता है जो आप बम डिस्पोजल जो होते हैं वो ब्लू फ्लैशिंग बीकन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। What does it mean if the signs at a bus lane show no times of operation? वो कहता है इसका क्या मतलब है, अगर आप ये साइन देखें बस लेन लेकिन वहाँ पे टाइम ऑपरेशन ना लिखा हो, तो बेसिकली जो लेन होती है ना बस लेन वो 24 घंटे ऑपरेशन होती है, 24 घंटे यानी वो चालू होती है। You're in a built-up area at night and the road is well lit. Why should you use dipped headlights? कहता आप गाड़ी चला रहे हैं बिल्डअप एरिया में रात के वक्त, रोड इज वेल लाइट है, लेकिन क्यों आप अपनी हेडलाइट को यानी डिप हेडलाइट को जो है वो ऑन करेंगे? तो डिप हेडलाइट बेसिकली जो है वो ऑन करने का मकसद ये होता है सो दैट यू कैन इजीली सीन बाय अदर, यानी आपको दूसरे जो है वो आसानी से देख सकें। When would you increase the pressure in your tires so that it's above the normal value? यानी नॉर्मल वैल्यू जितनी टायर के हवा प्रेशर होता है उससे ज्यादा आप इंक्रीज कब टायर का प्रेशर करेंगे? तो जब आप हैवी लोड जो है वो कैरी कर रहे हो, ज्यादा वजन हो, तो फिर आप टायर प्रेशर ज्यादा रख सकते हैं। Why should drivers be more careful on roads where trams also operate? वो कहता है क्यों ड्राइवर जो है वो ज्यादा केयरफुल होंगे या उन्हें होना चाहिए उन रोडों पे जहाँ पे ट्राम जो है वो चल रही होती है। तो बेसिकली जो ट्राम होती है वो बेसिकली जो है वो अवॉइड नहीं कर सकती, बिकॉज ट्राम कैन नॉट स्टीयर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ये नहीं आगे को रुकावट आई, जैसे कार मोटरसाइकिल है तो आप इधर उधर हो सकते हैं, ट्राम ने अपनी ही डायरेक्शन में चलना होता है, इसलिए वहां पे आपने आगाह रहना होता है। वो ये नहीं आपकी गाड़ी आगे आई तो वो राइट लेफ्ट हो सकता है, उसने वहीं पे ही रहना होता है, इसलिए खतरा होता है। What should you do when you leave your car unattended for a few minutes? आपको क्या करना चाहिए जब आप अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं अनअटेंडेड, यानी उससे अलहदा हो जाते हैं कुछ मिनट्स के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका भी यही आता है लॉक इट एंड रिमूव द की, यानी आपने गाड़ी को जो है वो लॉक करना होता है और चाबी को निकालना होता है। You're in the left-hand lane at traffic lights, waiting to turn left. Which signal means you must wait? अब वेट करने के लिए अब यहाँ पे लेफ्ट अगर आपने टर्न करना है तो ये वाला साइन आएगा, क्योंकि नॉर्मल जो भी साइन है लेफ्ट के लिए ये तीर के निशान है, आप कर सकते हैं, ऊपर वाला जो है वहां पे भी आप लेफ्ट टर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते। At night, what does it mean if you see a pedestrian wearing reflective clothing and carrying a bright red light? वो कहता है रात के वक्त इसका क्या मतलब, अगर आप पेडिस्ट्रियन को देख रहे हैं और उन्हें रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग पहने हुए हैं, ज्यादा ऐसे रिफ्लेक्ट करने वाले और ब्राइट रेड लाइट है उनके पास, तो ये बेसिकली एक आप अप्रोच कर रहे हैं, आगे एक ऑर्गेनाइज्ड वॉक है, यानी जहाँ पे इकट्ठे लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड वॉक कर रहे होती हैं, तो आप उनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। You're invited to a pub lunch. What should you do if you know that you'll have to drive in the evening? वो कहता है आप इनवाइटेड हैं पब लंच पे, तो आपको क्या करना चाहिए जब आपको पता हो कि आप जो है उसके बाद फिर गाड़ी चलानी है रात के वक्त, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप अल्कोहल जो है वो ना पिए, ड्रिंक ना करें। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब जो है वो ये है, तो ये वाला सवाल जो है ये मुझे था नो थ्रू रोड आता है यहाँ पे, क्योंकि बाज़ दफ़ा जर्मनी में इस तरह के जो रोड होते हैं साइन होते हैं वो बेसिकली नो थ्रू रोड भी होते हैं कि ये रोड आगे जो है वो नहीं कहीं भी जा रहा, लेकिन टी जंक्शन भी उसको कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नो थ्रू रोड भी इनको कहा जाता है, लेकिन खैर ये यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आता है कि ये एक टी जंक्शन है।
Which type of crossing allows cyclists to ride across while pedestrians are also crossing? तो ये आता है टोकन, यानी कहाँ पे अलाउ है क्रॉसिंग करना साइकिलिस्ट को, जहाँ पे पेडिस्ट्रियन भी क्रॉस कर रहे हैं, यानी इकट्ठे वहां से साइकिल और पेडिस्ट्रियन जो है वो गुजर सकती हैं। What will happen if your car's wheels are unbalanced? आपके साथ क्या हैपन हो सकता है अगर आपकी जो कार है उसके व्हील अनबैलेंस हैं? तो अगर अनबैलेंस व्हील हो तो फिर तो आपका स्टीयरिंग जो है वो वाइब्रेट करेगा। Why should you reduce your speed when you're driving or riding in fog? वो कहता है आप अपनी स्पीड को क्यों रिड्यूस करेंगे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं धुंध में। तो बेसिकली धुंध में स्पीड को स्लो करना जो होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें मतलब इट्स मोर डिफिकल्ट टू सी व्हाट्स अहेड, यानी आपके लिए मुश्किल हो जाता है आगे देखना क्योंकि धुंध में आपको नज़र नहीं आ रहा होता। What's the meaning of this traffic sign? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है कि जी यू हैव प्रायोरिटी अवर व्हीकल्स कमिंग टुवर्ड यू, यानी जो सामने से आ रहे हैं हमारी उनके ऊपर प्रायोरिटी है, हमारा राइट है, हम पहले गुजरेंगे। You're approaching a roundabout. What should you do if a cyclist ahead is signaling to turn right? वो कहता है अप्रोच कर रहे हैं कि राउंड अबाउट को, और आप क्या करेंगे अगर एक साइकिलिस्ट जो है वो आपके आगे राइट का सिग्नल दे रहा है तो फिर जो है वो आपने गिव द साइकिलिस्ट प्लेंटी ऑफ रूम, यानी आपने फिर जो है ना उसको ओवरटेक नहीं करना, ना ही वार्निंग कर उसको सिग्नल देना है। यहाँ पे आएगा आपने उसको गिव द साइकिलिस्ट प्लेंटी ऑफ रूम, ज्यादा आपने जगह छोड़नी है उसकी। What's a cover note? कवर नोट बेसिकली जो होता है ना ये एक जो है वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट से पहले एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इशू किया जाता है। What should you do to reduce the risk of your vehicle catching fire? यानी आप किस तरह इस चीज को कम कर सकते हैं खतरे को, जो बाद में गाड़ियों में आग वगैरह लग जाती है। तो वो कहता है चेक आउट एनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्यूल, यानी जो है अगर जरा सी भी कोई फ्यूल की कोई स्मेल आए तो आप फौरन उसको चेक करें। Why must you take great care when emerging from this junction? कहता है आप ज्यादा यहाँ पे क्यों केयर करेंगे जब आप शामिल होंगे इस जंक्शन से। तो यहाँ पे वो कहता है जी व्यू इज रिस्ट्रिक्टेड, व्यू जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, हमें नजर नहीं आ रहा। You're waiting at a T junction. What should you do if a vehicle is coming from the right, with its left indicator flashing? तो आप क्या करेंगे, आप एक टी जंक्शन पे हैं तो राइट से गाड़ी आ रही है वो लेफ्ट का सिग्नल दे रही है, तो यहाँ पे आएगा वेट अंटिल द व्हीकल स्टार्ट टू टर्न इन, यानी वो जब तक यहाँ आ नहीं जाती टर्न कर नहीं लेती तब तक हम यहाँ वेट करेंगे। You're joining a motorway from a slip road. How should you deal with traffic already on the motorway? वो कहता है आप ज्वाइन कर रहे हैं मोटरवे पे एक स्लिप रोड से, और आप कैसे जो है वो डील करेंगे ऑलरेडी जो ट्रैफिक मोटरवे पे चल रही है। तो यहाँ पे आता है मैच योर स्पीड टू ट्रैफिक इन द लेफ्ट हैंड लाइन एंड फिल्टर इनटू अ सेफ गैप, यानी आपने पहले तो जो है वो मतलब मैच करना है अपनी स्पीड को उस ट्रैफिक के साथ, यानी तेज करना है स्लिप रोड पे, और फिर आपने सेफ गैप देखना है कि आप कैसे शामिल हो सकते हैं, तो फिर आप शामिल हो जाएं। How can you use your vehicle's engine to control your speed? वो कहता है कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी व्हीकल के इंजन को, यानी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली गेट जो होता है ना वो एक किस्म का इंजन ब्रेक है। तो यहाँ पे आता है जी बाय चेंजिंग टू ए लो गियर, यानी लो गियर में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उससे आपकी गाड़ी की जो इंजन है वो भी एक किस्म की आपकी स्पीड को कम करने में मदद करेगा। What should you do if your vehicle has a puncture on a motorway? वो कहता है आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए मोटरवे पे, तो फिर आपने जो है वो स्विच ऑन हाजर लाइट करके वो कहता है कि आपने स्टॉप इन योर लेन करना है। तो ये नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे वो कहता है जी pull up on to the hard shoulder or in an emergency refuge area and call for assistance, यानी कोशिश करें कि पहले तो गाड़ी को हार्ड शोल्डर या इमरजेंसी रिफ्यूज एरिया में ले जाएं और फिर उसके बाद हेल्प के लिए मदद के लिए कॉल करें। You're driving on a motorway at night. Which lights should you have on if there are other vehicles just ahead of you? वो कहता है आप गाड़ी मोटरवे पे चला रहे हैं रात में कर, और आप कौन सी लाइट इस्तेमाल करेंगे जब आपके आगे भी गाड़ियां जा रही हो। तो लाइट तो हमेशा आपने डिप ही इस्तेमाल करनी होती है। मेन बीम लाइट तब ऑन की जाती है जब आगे कोई गाड़ी ना आ रही हो ना कोई जा रही हो। Why should you use your mirrors when you see a hazard ahead?
वो कहता है क्यों आप अपने शीशे को देखेंगे, यानी जो पीछे आपको नजर आ रहा है ट्रैफिक आ रही है तो उसको आप क्यों देखेंगे जब आपके आगे कोई खतरा है, हाजत है। तो बेसिकली आपने अगर ब्रेक लगानी होती है तो आपने ये देखना होता है आपकी वजह से पिछलों को प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहता है कि टू असेस हाउ योर एक्शन विल अफेक्ट द ट्रैफिक बिहाइंड, यानी आपने ये देखना होता है कि आपकी वजह से आपके पीछे आने वाले जो हैं उनको आपके एक्शन से उनको कोई मसला ना बने। You're driving on the motorway. Which lane should you get into well before you reach your exit? वो कहता है आप मोटर पे गाड़ी चला रहे हैं तो कौन सी लाइन में आप रहेंगे जब आपने आगे मतलब मोटरवे से बाहर निकलना है, तो उसके लिए आपने हमेशा लेफ्ट हैंड लाइन में रहना होता है, फिर आप आसानी से जो है वो मोटरवे से बाहर निकल सकते हैं। तो जी नाजरीन, यहाँ पे हमने आज मॉक टेस्ट 4 जो आपके साथ किया है, ये एक क्वेश्चन जो था बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से गलत हुआ है जो कि टी जंक्शन था, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये आज कार मॉक टेस्ट नंबर 4 आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कार मॉक टेस्ट नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें और अपनी राय से भी आगाह किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।